नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ। मेरा आज का ये वीडियो रिजर्व बैंक से संबंधित है। हमें मालूम है कि रिजर्व बैंक को अभी हाल ही में लंदन का एक सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन है। क्या है? सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन। इसने एक पुरस्कार दिया है रिजर्व बैंक को, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। ये वर्ल्ड लेवल का पुरस्कार होता है, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। ये अवार्ड दिया काहे के लिए गया है? तो ये अवार्ड इसलिए दिया गया है कि रिजर्व बैंक ने जो अपना जो रिस्क कल्चर बढ़ाया, लोन देने में, कर्ज देने वगैरह में जो भी रिस्क कल्चर जो डेवलप किया, इसके लिए। दूसरी बात, भारतीय वित्तीय सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को स्थायित्व प्रदान किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिस्क अपना करके बस उसको कहीं भी झोंक दिया। और इस पुरस्कार को लिया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोरंजन मिश्र ने, लंदन में जाकर के रिसीव किया। मनोरंजन मिश्र का ये कहना है कि इसके लिए बैंक ने सहारा किसका लिया? एआई का सहारा लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का सहारा लिया। और फिर जो है बैंक आज इस हालत में पहुंच पाया है कि रिस्क के बावजूद, रिस्क लेने के बावजूद भी जो है उसने प्रॉफिट दिखाया। अभी पिछले दिनों हमने बताया था कि एक लंबा अमाउंट, कई लाख करोड़ रुपए की प्रॉफिट हुआ है आरबीआई को, जिसको उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। अब अवार्ड पाया है, चलो ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसको बताने का क्या मतलब? तो इसको बताने का मतलब ये सब चीज़ें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि भारत का जो वित्तीय सिस्टम है ये अस्थाई है, अस्थाई नहीं। और इससे विदेशी निवेशकों का भारत में विश्वास बढ़ता है। अभी हाल ही में एक रेटिंग एजेंसी होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अलग अलग रेटिंग एजेंसी होती है, जैसे एशियाई बैंक होता है, एचडीपी ग्लोबल होता है, मॉर्गन स्टैनली है। इसी तरह से एक है फिच रेटिंग्स। फिच रेटिंग्स ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी किया कि भारत का विकास दर 7.2%। पहले इसने 7% ही लगाया था, अब इसको 0.2% और बढ़ाया और 7.2% कर दिया। इसका मतलब विकास दर 7.2% रहेगा। और मुद्रास्फीति जो है इस साल के अंत तक घट करके 4.5 रह जाएगी। आप समझिए कि मुद्रास्फीति का सीधा सीधा संबंध महंगाई से होता है। और फिच ने जो है 2025, ये तो 24-25 के लिए है 7.2%, 25-26 के लिए और 26-27 के लिए क्रमशः 6.5% और 6.2% का ग्रोथ रेट निर्धारित किया है जीडीपी का। अब सवाल ये पैदा होता है कि और लोगों ने क्या कहा है, ज़रा सा इसको भी देख लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जैसे एशियाई विकास बैंक, इसने 7% का अनुमान लगाया। S&P ग्लोबल रेटिंग्स और मॉर्गन स्टैनली, इन दोनों ने 6.8% का अनुमान लगाया है। मूडीज रेटिंग और एक और है डिलाइट इंडिया या डिलाइट इंडिया, इन लोगों ने 6.6% का अनुमान लगाया है। अच्छा, एक चीज़ और मालूम होना चाहिए, 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% के रेट से बढ़ी, जबकि मार्च के तिमाही में 7.8% की दर से वृद्धि हुई। और फिच का ये भी कहना है क्योंकि मानसून सामान्य रहेंगे, इसलिए जो है भारत में वृद्धि दर बढ़ेगी, 7.2 से कम नहीं हो सकती। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह वृद्धि दर जो है विश्व के बहुत सारे कंट्रीज़ में
ये 1%, 2.3%, 2.1% इस तरह से है। यूरोप के किसी भी कंट्री में 5% से ज़्यादा का ग्रोथ रेट है ही नहीं, इवन यूएसए में नहीं। ऐसे में अगर भारत 7.2% का ग्रोथ रेट अचीव कर रहा है तो निश्चय एक सराहनीय कदम है। और इसका दो मतलब निकलता है। एक मतलब ये है कि भारत आने वाले दिनों में विदेशी निवेशकों के लिए एक अच्छा स्थान रहेगा। विश्व भर से लोग आ सकते हैं, यहाँ पर निवेश कर सकते हैं और उनको ग्रोथ रेट मिलेगी, चाहे जिस सेक्टर में करें। इधर एक बात और दिखाई पड़ी कि शेयर बाजार भी बहुत तेज छलांग लगा रहा है, ऊंचाई पर बढ़ा है। तो इस शेयर बाजार की छलांग लगाने से भी ये पता लगता है कि ये जो मोदी के थर्ड टर्म, मोदी गवर्नमेंट का जो थर्ड टर्म है, इस पर पूरे विश्व भर के लोगों ने विश्वास जताया है। और वृद्धि दर जो भारत का जो अनुमान है, ये जो बढ़ रहा है, ये भी इस बात को इंडिकेट करता है कि मोदी की जो थर्ड टर्म है मोदी सरकार की, इस पर लोगों को उम्मीदें हैं, पूरे विश्व को उम्मीदें करता हूं कि इससे भारत एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ सकारात्मक रूप से बढ़ता रहेगा और इससे भारत के लोगों पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।